परम शांति बाबूजी। बाबूजी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो दूसरे प्लैनेट्स है जो सूर्यमंडल के अंदर या दूसरी गैलेक्सी है, या जैसे वहाँ पे जीवन है या नहीं है, क्योंकि अभी साइंस वाले बोलते हैं कि मंगल पे आज से 20 साल 30 साल पहले उन्होंने अपना रोवर उतारा था, तब वो उन्होंने बताया कि वहाँ जीवन है। अब नासा वाले बोल रहे हैं कि नहीं, जीवन नहीं है, लेकिन वहाँ पे पानी है। तो सत्य क्या है? देखो, पहले तो ये समझो जी कि जो जो भी सूर्य जी। सूर्य के प्लानिट हम्म, किसने बनाए? जो साइंस वाले कह रहे हैं ऐसी तरह नहीं बने। बिग बैंग से नहीं हुआ। बिग बैंग से कुछ भी नहीं हुआ है, वो उनकी थियरी ही गलत है। पहले उनकी एक आइडिया है, सिर्फ एक ऐसा हुआ। आइडिया है, मगर जो साइंस वालों के पास स्पिरिचुअल नॉलेज भी नहीं है, न स्पिरिचुअल पावर है। इनके तत्व के साधन बने हुए हैं। तो जो हमारी जो सोलर सिस्टम है, अगर हमारा ब्रह्मांड को देखो तो ये सूर्य किसने बनाया? सूर्य नारायण देवता ने। किसने बनाया? सूर्य नारायण देवता। और सूर्य नारायण देवता उसके अंदर रहता था। सूर्य नारायण देवता, उसका शरीर अग्नि तत्व का था। उसको सूर्य लोक भी बोलते थे पहले। हाँ, सूर्य लोक भी बोलते थे। सूर्य लोक था, रहने की जगह था। लोक माना रहने की जगह। ठीक है। तो सूर्य के साथ उसकी परिवार भी होगा, उसके आने जाने वाले यार दोस्त भी होंगे, परिवार होंगे। तो सूर्य बनाया, सूर्य नारायण देवता ने बनाया था। अभी साइंस वाले कहते हैं हाइड्रोजन में फ्यूजन होता है और हीलियम में कन्वर्ट होता है, अग्नि तत्व पैदा होता है। ठीक है। तो क्या मंगल पे भी तो मंगल किसने बनाया? मंगल देवता हो गया, वो धरती पुत्र था। मंगल देवता ने मंगल बनाया, बुध देवता ने बुध ने बनाया, चंद्र देवता ने चंद्र बनाया। भारत की माइथोलॉजी पढ़ो ना, कई तो सारे देवताओं ने, गुरु देवता ने, जो बृहस्पति हैं वो देवताओं का गुरु था, उसने गुरु बनाया। शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया, जो असुरों का गुरु था। ऐसी तरह जो प्लूटो यूरेनस जिसने जो बनाया वो हर प्लैनेट पर रहते थे और उनकी अपना अपना परिवार था। अब जैसे कोई 3 तत्वों का, वायु तत्व का है कोई, तो जैसे बृहस्पति है वायु तत्व का है, तो उनकी जो रहने वालों की बॉडी वायु तत्व की होती है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, शरीर में। पिंड माना शरीर में। तो जैसे 3 तत्वों वाले प्लानिट में जाओ तो 3 तत्वों का प्लानिट वो, तो वहाँ शरीर भी 3 तत्वों का होगा। 3 तत्वों का ही होगा। अगर केवल वायु तत्व है तो वायु तत्व की बॉडी होगी। ओके। तो जैसे मंगल पर तो मनुष्य की तरह लोग रहते थे 5, मगर अभी चले गए हैं वो भी, तो शरीर छोड़ छोड़ के सूक्ष्म में कन्वर्ट हो तो गए। क्या बाबूजी ये पॉसिबल है क्या मंगल पे अभी जो ये लोगों ने भेजा है 2015 में, तो ये रोवर अगर जमीन की, वहाँ मंगल की जमीन की खुदाई करे और वहाँ से ये जो जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर से सब पुरानी चीजें हिस्ट्री निकल आती? हाँ, मंगल पर मनुष्य जैसा ही 5 तत्वों वाला इंसान रहता ही था पहले। ओके। तब वायु तत्व भी था। तो क्या वहाँ पे जानवर भी थे, डायनासोर्स वगैरह है? ओके। जैसे हमारी पृथ्वी है वैसे ही मंगल पर ऐसा ही जीवन था। मगर क्या बेहिसाब समय पहले सब खत्म हो चुका। वो सूक्ष्म में वो जो आत्माएं, जीवात्मा थी सब, मनुष्य आत्माएं, जीवात्मा सब धीरे धीरे सूक्ष्म में कन्वर्ट हो गए, मर के सूक्ष्म में चले गए। तो वो सूक्ष्म जगत में चले गए। और कहीं उसमें से जो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, आत्मा का विनाश नहीं होता ना। वो तो उसकी बॉडी है, तो बॉडी है तो वहां खत्म हो गई, बॉडी खत्म हो गई, 5 तत्वों की बॉडी खत्म हो गई। ऐसे बृहस्पति पर भी बहुत लोग रहते थे, वहां वायु तत्व की बॉडी थी, आत्मा की वायु तत्व की बॉडी थी। इससे आगे जाओ तो प्लूटो यूरेनस पर भी रहते थे। और क्या जहाँ प्लैनेट नहीं है वहां भी सूक्ष्म जगत में रहते हैं, 3 तत्वों की बॉडी है। तो भारत में जो स्वर्ग लोक का वर्णन है, तो वर्णन तो देवताओं का शरीर 3 तत्वों का होता था, आकाश वायु और अग्नि। और मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का है, जल और पृथ्वी ऐड होता है। तो ऐसा मत सोचो कि धरती पर शिव है और नहीं है, पहले थे मगर सब। तो देवलोक में देवताएं रहते होंगे? हाँ, तो देवलोक स्वर्ग लोक था, असुर लोक भी था वहाँ पे। असुर लोक नीचे पाताल लोक था, धरती के नीचे 7 पाताल लोक है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, 7 पाताल लोग थे, वहां असुर रहते थे। उसकी 5 तत्वों की हैवी बॉडी होती थी, तत्वों में भारीपन होता है, वो भोगी होते थे। और देवता 3 तत्वों में ऊपर होते थे। इससे ऊपर भी था, ऐसा नहीं है कि देवता से ऊपर जीवन नहीं था। स्वर्गलोक से ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक सब रहते थे, सभी आत्मा ही थी। जैसे विष्णुपुरी में तो ये जो गैलेक्सी है, जैसे अपनी मिल्की वे है, हाँ, तो वैसे हमारे नजदीकी एंड्रोमेडा है, तो क्या वहां पर भी ऐसा ही जीवन होगा? वहां ऐसी पृथ्वी? देखो, गैलेक्सी किसने बनाई? कोई तो बनाने वाला है ना। हाँ, वो तो है कि बिना बनाए कोई, किसी ने तो बनाई होगी गैलेक्सी। नहीं, वो तो सही बात। गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, तो उसके सेंटर पॉइंट में वो रहता है महाशिव।
और उसने महाशिव ने सोचा मैं एक से अनंत हो जाऊं, तो सब शिव बनाए, माना ब्रह्मांड बनाए, वो महाब्रह्मांड है। तो गैलेक्सी उसने बनाई, तो उसमें जो सारे सोलर सिस्टम है, तो हमारी एंड्रोमेडा है जो 1,30,000 प्रकाश वर्ष है, तो लाइट ईयर्स में प्रकाश वर्ष है, वहाँ 1000 सोलर सिस्टम, 1000 अरब, 1000 अरब सोलर सिस्टम है, हमारे से बड़ी है। हमारी गैलेक्सी 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, तो उसमें 800 अरब है। तो ये सब जो सोलर सिस्टम बने हो, चाहे गैलेक्सी हो चाहे यूनिवर्स है, सबका मालिक होता है, सब चलाता है, बनाता है, चलाता है, और फिर जब पावर खत्म हो जाता है तो वो विनाश कर देता है। ये हर कोई की चीज की स्थापना होती है, पालना होती है, विनाश होता है। तो मतलब ये साइंस वाले कभी ढूंढ पाएंगे कि वहाँ अदर प्लैनेट्स में जीवन है? साइंस के साधन अगर परम तत्वों के ढूंढेगी, जैसे ये टीवी बीवी जो आप देख रहे हो, साइंस के साधन, अगर ऊपर जहाँ जो जैसे महाशिव रहता है, हमारे यहाँ विष्णुपुरी शिवपुरी है, जहाँ परम तत्वों की दुनिया है, कारण जगत है, परम तत्वों की दुनिया है, जो अमर लोक कहते हैं, जहाँ महाशिव महाअमर लोक है, वहां तो ऐसे साधन तो कुछ भी नहीं है। वहां तो देवताओं के पास होते हैं, उनकी आत्मा में इतनी शक्ति होती है, सब कुछ दिव्य दृष्टि से देखना, पूरी यूनिवर्स को देखना, ऐसे साधन, ये साधन तो कुछ भी नहीं है। मगर साइंस के साधन परम तत्वों के नहीं है ना। अब जैसे हमारा मतलब ये है कि साइंस वाले की बात नहीं कि लोगों को पता चले कि क्या सत्य क्या है, यही हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो ऐसा है, साइंस होता है वो इनिशियल स्टेज में। अभी साइंस क्या है, अभी शुरुआती स्टेज में, अभी 100 साल में साइंस डेवलप हुआ, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। अब जो साइंस ढूंढ रहा है, मगर जैसे उन्होंने अणु बम से परमाणु बम बनाया ना, पहले अणु बम बनाए थे, फिर परमाणु बम बनाए, अभी इन्होंने जो हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन को टकराकर उन्होंने जो गॉड पार्टिकल बनाए, तो जो ऐसी तरह परम तत्वों के साधन बनाए तो आगे जा सकते हैं। मगर धरती पर 5 तत्वों के अंदर परम तत्वों का साधन बनाना, अणु से परमाणु में ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। जो ऊपर में टेक्नोलॉजी, वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं। आज साइंस कौन, इसको इंस्पिरेशन कौन है? मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि इनको इंस्पिरेशन कौन देता है, ये साइंस इन्वेंशन कैसे होता है। कईयों को रात को सपने में आता है, जैसे हमारा रामानुज था, रात को उसके देवी सपनों में आकर वो मैथमेटिक्स के इक्वेशन लिखता था। ऐसी तरह बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि हमें कोई इंस्पिरेशन देता है, और इंस्पिरेशन देकर हम फटाफट वो बनाते, इन्वेंशन करते हैं। तो इंस्पिरेशन देने वाली स्पिरिचुअल आत्माएं हैं जो धरती पर स्वर्ग बनाना चाहती है, धरती पर अच्छा काम करना चाहती है। मगर साइंस के साधन का मिसयूज हो रहा है। आज देखो, आज जो हो रहा है, तो कोई भी चीज का साइंस के पॉजिटिव भी थिंक है, नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव यूज ज्यादा हो रहा है। तो ये कौन करा रहा है? स्पिरिचुअल आत्माएं जो है वो इंस्पिरेशन द्वारा काम कराती है। इसलिए अभी साइंस इनिशियल स्टेज में है, और आगे चलकर परम तत्वों के साधन इंस्पिरेशन से काम होगा, वो धरती पर परम तत्वों के साधन होगा। मगर इससे पहले ही दुनिया बदल जाएगी। जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, केवल एक सोलर सिस्टम नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स बदल जाएगा, परम तत्वों का बन जाएगा। ये तत्वों की दुनिया, तो साइंस आगे जाके प्रूफ देगी कि भाई लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो पॉसिबल। आगे जब ये भी परम तत्व की, ये धरती है 5 तत्वों से परम तत्वों में बदल जाएगी। धरती, वायु, आकाश, सब 5 तत्व परम तत्वों में बदल जाएंगे। तो साइंस के साधन भी परम तत्वों के होंगे तो नहीं देंगे। तुम्हारी गैलेक्सी में तुम्हारे ऐसे साइंस निकलेंगे, जैसे परम आकाश, परम वायु और परम अग्नि का तुम्हारा वायुयान हो, तो उसकी स्पीड प्रकाश की गति से कई खरबों गुनी होगी। तुम्हें गैलेक्सी में जाने के लिए 10 सेकंड चाहिए, ऐसे होगी यहाँ। तो एंटी ग्रेविटी कह रहे हो, तो एंटी ग्रेविटी नहीं हो, एंटी ग्रेविटी से भी बड़े बड़े साधन होंगे। वो जैसे रावण का यान था, वो मन की गति से चलता। देखो, रावण का जो यान था, वो मैं बताऊं, राम और रावण हुए त्रेता के अंत में, और त्रेता के अंत में भी पूरा द्वापर गया। 8,64,000 ईयर्स हुआ बीच में द्वापर, आज कलयुग 4,000 साल हुआ। तो राम और रावण को हुआ करीबन 9 लाख साल हुए, करीबन 9 लाख साल। तो रावण के पास जो यान था, वो पहले कुबेर के पास था, उसका यान, उसका अच्छा भाई था, दूसरी माँ का बेटा था, बड़ी माँ का। वो उसको भी इसने तपस्या की थी, मिला था, जो शास्त्रों में लिखा है। तो वो यान जो था, वो कोई तत्वों का नहीं था, वो तो मंत्र विद्या पढ़ते थे। जैसे महाभारत में युद्ध हुआ तो क्या वो जेब में लेके, ब्रह्मास्त्र जेब में लेके घूमते थे? नहीं। हाँ, ब्रह्मा का मंत्र बोला, ब्रह्मास्त्र आ गया और ऑटोमेटिक एक सेकंड में चल गया। ऐसे कोई उसके जो होते थे, वो मंत्र विद्या था, मंत्र विज्ञान था, और तंत्र विज्ञान था। आज तंत्र विज्ञान भी नहीं है, मतलब ये संकल्प शक्ति हुई ना, वन काइंड ऑफ। आज उसका यान था, वायु तत्व का था, और जो मन के अंदर बोलता था, इमर्ज करता था,
तो वो यान तैयार हो जाता था, जिसमें बैठने वाले होता था उसका भी बॉडी, जो बैठने वाले की भी बॉडी भी उसी के हिसाब से बन जाती थी, बॉडी वेग से वेग बन जाती थी उसकी बॉडी। और वो वायुयान था, वायु की स्पीड से चलता था, मन की गति से चलता था। और फिर बाद में जब उसको जरूरत नहीं हो तो मन संकल्प किया तो वो विलीन हो जाता था। तो जब चाहा तो बनाया, एक संकल्प किया, मंत्र किया और बन गया और यूज किया। और फिर उसको कोई ये इसके हैंगरिंग करने की कोई टाइम नहीं होती थी। और न तत्वों का बना, वो वायु तत्व का था, वायुयान था।